देखिए आज हम लोग देखेंगे जो बिहार बोर्ड का क्वेश्चन, बिहार बोर्ड BORD, ठीक है। बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 का यानी एनुअल एग्जामिनेशन, उसका मैथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव, जितना सारा उसको डिटेल्स में आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस टाइप का वीडियो आपको मिलते रहे। और इस ऑब्जेक्टिव का क्या करना, अच्छे तरीक़े से तैयारी कर लेना है ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हो और ना कोई पूछे तो कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसमें, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव ही है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी निकालना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा आपको, एक ऑप्शन को क्या करना है, फिलअप करना है, वहाँ पे भरना रहेगा OMR शीट में। तो देखिए ये चीज़ दिया हुआ आपका, बिंदु दिया हुआ मान लीजिए P दिया हुआ 2,3 और Q दिया हुआ आपका 4,1 दिया हुआ। इसका हम लोग का निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी निकालना है, हम लोग दूरी निकालना है PQ के। तो दूरी बराबर का होता है, तो देखिए यहाँ से फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ये होता है ना। अगर ये याद नहीं है फार्मूला, अगर हम लोग बनाना है मैथ, तो क्या करना है, इसमें से इधर वाला को घटा देना है और इधर वाला में से इधर वाला घटाना है, यानी कि 4 में से 2 को घटाना। देखिए हम बना के दिखाते हैं। 4 में से 2 को घटाना है, फिर उसके बाद 1 में से कितना घटाना है, 3 को घटाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 में से 2 जगह तो कितना बचेगा, 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का प्लस दीजिए, 3 में से 1 जगह तो माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 2 को 2 में गुना कीजिएगा तो 4, फिर 2 को 2 में गुना कीजिएगा तो 4। अब देखिए माइनस है, तो अगर ऐसे लिखेंगे -2 गुने -2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 दूना कितना हो गया, 4 प्लस हो गया। अब देखना है इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो 2 तरीका से निकाल सकते हैं। तो देखिए 4 4 जोड़ेंगे 8। अब 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 4 दूना के 8 और 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का वर्गमूल नहीं, ऐसे भी निकालेंगे। या फिर शॉर्ट निकालना है, तो देखिए 4 + 4 लिखा हुआ है, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2 और 4 के 1 ठो है 2 ठो, आंसर हो गया। अगर इस टाइप से लिखा हुआ 6 गुने 6 तो इसका तो वर्गमूल नहीं होता है। अगर ऐसे लिखा हुआ 16 + 16 लिखा हुआ, 16 + 16 तो 6 गुने 6 है, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा। 16 रहेगा तो 16 का वर्गमूल 4 और 16 देखिए एक ठो है 2 ठो, तो 2 हो गया। समझ में आ रहा है कैसे बनाना है। अगर इस टाइप से रहेगा 36 + 36 रहेगा, तो 36 का वर्गमूल हो गया 6 और 36 2 ठो है, आंसर हो गया। तो इस शॉर्ट लिखने का तरीका हम आपको बता दिए। तो इसका जो आंसर होगा आपका 2√2 इकाई, कितना आंसर होगा, 2√2 इकाई होगा, यानी कि 4 + 4 आया तो 4 का वर्गमूल 2 और इसका 2 ठो है, यानी कि 2√2 इकाई आया। तो देख लीजिए तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, 2√2 इकाई हो गया, ठीक है, यानी ये वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, कहता है किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या बोलते हैं। तो देखिए y अक्ष से जाएगा, यानी कि देखिए ये वाला को हम लोग बोलते हैं x अक्ष और ये वाला को बोलते हैं y। तो y से चल के जाएगा कहाँ पे, x के पास ना जाएगा, तो x को क्या कहलागा यहाँ पे, तो देखिए क्या कहलाता है, तो y का निर्देशांक कहलागा, नहीं y अक्ष से दूरी का होगा, x का निर्देशांक कहलागा, तो x का निर्देशांक हो जाएगा, यानी कि x के पास जा रहा है, इसलिए आंसर का हो जाएगा B हो जाएगा। अब देखिए कहता है 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं इतना दिया हुआ, उसके क्षेत्रफलों के अनुपात बताना। तो देखिए इसका फार्मूला, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का दिया हुआ कहता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। मान लीजिए 2 गो त्रिभुज है, एगो एरिया ऑफ मतलब क्षेत्रफल लिख रहे हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इसके बराबर हम लोग को बताता है, जबकि AB/DE होता है इसका फार्मूला स्क्वायर। इसके बराबर भुजा के बराबर कितना दिया हुआ है, 4:9 है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर ये फार्मूला होता है ना। तो ये चीज़ हम लोग सेम लिखेंगे यहाँ पर। इसका कितना दिया हुआ है, तो 4:9, 4:9, यानी कि 4 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, स्क्वायर करें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और 9 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ये ना होगा। तो इसके जगह पे देखिए ये चीज़, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, इसके अनुपात कितना है क्षेत्रफल, तो 16 अनुपात कितना हो गया, 81 हो गया। समझ में आया ना कैसे हुआ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कितना होगा, 16:81 हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर होगा। अगर क्षेत्रफल दिया है, भुजा पूछेगा तो डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 16 का वर्गमूल 4 और 81 का वर्गमूल 9। अगर भुजा दिया हुआ है, क्षेत्रफल निकालना है, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर कीजिएगा, आंसर आ, यानी 4 चौके 16 और 9 9 81। अगर कहेगा ना 2 समरूप त्रिभुज है, उसका भुजा दिया वो 2:3, क्षेत्रफल बताइए, तो क्षेत्रफल ना पूछ दिया, तो स्क्वायर करना है इसको, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना
के 4 और 3 तिहाई 9। तो ये आंसर हो गया। 4 अनुपात कितना हो गया? 9। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं रूट 2 1 है तो ये अप्रिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अप्रिमेय संख्या। देखिए रूट 2 लीजिए, रूट 3 लीजिए, 2 रूट 2 लीजिए, 2 रूट 3 लीजिए, ये सब जितना भी है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो सब अपरिमेय कहलाता है। यानी कि 2 प्लस रूट 3 लीजिए या 2 प्लस 2 रूट 2 लीजिए, 2 प्लस 2 रूट 5 लीजिए, ये सब जितना होगा सब अपरिमेय संख्या कहलाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का देखते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रिमेय। कहता है 5 में 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या लिख सकते हैं हम लोग? तो बहुत सारे लिख सकते हैं, अनंत या परिभाषित हो जाएगा। तो इसका आंसर डी होगा। जैसे मैं अगर कोई भी ले लीजिए, 1 लीजिए 2 के बीच, इसके बीच में लिखना है तो 1.10 लिखेंगे, 1.1 लिखेंगे, 1.2 लिखेंगे, यानी इस टाइप से लिखते 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 बहुत सारे लिख सकते हैं। तो ये अप्रिमेय अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। इसमें देखिए बताता है कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, यानी रैखिक बहुपद हम लोग बताना है। तो रैखिक बहुपद किसको बोलते हैं? जिसका घात 1 होना चाहिए। तो देखिए इसका घात 1 है, रैखिक बहुपद है ये। तो ये आपका आंसर यही ना होगा। इसमें देख लेते हैं, चलो इसका घात 2 है तो द्विघात होगा, इसका भी घात 2 है तो द्विघात होगा, इसका घात 3 है तो त्रिघात होगा। तो ये वाला रैखिक हो गया। क्या कहलाया? यही आपका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। कहते हैं एक अर्धगोले के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल रूट 3 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए अर्धगोला का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण जो होता है आपका संपूर्ण होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और वक्र जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर का स्क्वायर होता है, 2 पाई आर का स्क्वायर। यही चीज़ कन्फ्यूजन है, संपूर्ण में 3 पाई आर स्क्वायर और वक्र में 2 पाई आर का स्क्वायर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए कहता है 8 में देखते हैं 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए परिधि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वृत्त की परिधि। यानी क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग कितना सॉल्व कर रहे हैं? तो 8 का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, 8 का वृत्त की परिधि दिया हुआ है। परिधि दिया हुआ है कितना? 44 मीटर दिया हुआ मीटर। अब देखिए वृत्त की परिधि का होता है तो 2 पाई आर होता है, इसके बराबर का दिया हुआ है 44 मीटर दिया हुआ है। तो 2 का 2 लिखिए, पाई का मान तो पता है 22/7 होता है, आर नहीं मालूम है, ये निकालना है। तो 44 का 44 लिख दिए। देखिए 22 दूना के 44 और 2 से 2 कट गया, ये जाके इससे गुना कर लेगा, ऊपर नीचे गुना होगा तो आर एक हमार और 7 को 1 में गुना कीजिएगा, 7 एकम 7, यानी त्रिज्या कितना आ गया? तो 7 मीटर आ गया। कितना आया? तो 7 मीटर में टिक लगा लेना है, यानी 7 मीटर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा अगर होगा तो मूल क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए कि b² - 4ac अगर निकालें, इसमें विवेचक निकालें, यानी d निकाले और 0 से बड़ा आ गया, तो 0 से बड़ा आ गया तो क्या हो सकता है? मूल। मूल वास्तविक भी हो सकता है और भिन्न होगा। वास्तविक भिन्न करने का मतलब कि मूल अलग अलग आएगा, यानी कि 1/2 आएगा, फिर 2/3 आएगा, इस टाइप से आ सकता है, तो ये भिन्न हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा आपका वास्तविक भी होगा और भिन्न भी होगा, वास्तविक और भिन्न दोनों हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं 9 sec स्क्वायर है - 9 tan स्क्वायर है। अगर 9 रहेगा तो 9 में टिक लगाना है, 10 रहेगा तो 10 में टिक लगाना है, 8 रहेगा तो 8 में टिक लगाना है। ये कैसे बनता है तो उसको डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। 9 sec स्क्वायर थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? तो 9 कॉमन ले लेंगे, इधर भी 9 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 9 के 9 लिखना है और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है फॉर्मूला? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 1 लिख दिए। तो 9 को 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 9 ही ना होगा, तो आपका आंसर 9 हो गया। अगर 8 रहता तो वही चीज़ 8 होता, 10 रहता तो 10 होता, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 10 का आंसर हुआ वो 9 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। कहता है सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर का होता है। देखिए फार्मूला होता है यहाँ पर कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा होता है। यही चीज़ जो ये वाला फार्मूला बताया था अभी, ये चीज़ होता है। तो ये आपका क्या हो गया? tan स्क्वायर थीटा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो इसका 12 का आंसर हो गया 1/2। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 में कहता है किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। देखिए कोई सा भी एक वृत्त लीजिए, इस पर हम लोग एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक ऐसे वैसे, यानी कि इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से खींचते रहिए, बहुत सारा खींच सकते हैं। तो क्या खींच सकते हैं? तो अनेक या अनंत या अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हो कि 1.34
को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखिए कैसे लिखेंगे। लिखा हुआ है देखिए 1.34 है, 1.34 इसको परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में, तो ऐसे लिखेंगे 1 3 4 1.34 ऐसे ही लिख देंगे। और पॉइंट अगर हटाएंगे यहाँ से तो 2 के बाद पॉइंट है तो 2 0 हो जाएगा यानी कि 100। इसको कट करेंगे यानी कि 2 से तो 5 दूना के 10 0 ऐसे ही लिखेंगे। फिर इसको 2 से तो 2 6 12 एक इधर गया 2 7 14 भी कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 67 और 50 को 50 यानी 67 बटा कितना आ गया 50 आ गया, आपका आंसर हो गया यानी 67/50 हो गया। ये आपका आंसर हो गया 67 बटा 50। समझ में आया कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं। क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो सकती है, तो नहीं, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है 2 भी हो सकता है 3 भी होगा, 2 + √3 भी होगा, 2 + √2 भी होगा, 2 √2 भी हो सकता है। तो ये सब जो है परिमेय कहला रहा है, लेकिन यह परिमेय है यह परिमेय है, तो ये चीज़ परिमेय नहीं हो सकता, एकदम फिक्स नहीं कि परिमेय ही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं। कहते हैं द्विघात समीकरण -3x², ये माइनस लिखा हुआ -3x² + 4x और +5 दिया हुआ है, ठीक है, कि मूलों का योगफल कितना होगा। देखिए का दिया हुआ है -3x² + 4x और फिर प्लस कितना है 5 है, +5 है ना, तो 5 हो गया। इसमें क्या बताना है मूलों का योग। देखिए मूलों का जो योग होता है, मूलों का योग हम लोग बोलते हैं अल्फा + बीटा को बोलते हैं मूलों का योग। इसके बराबर होता है -b/, देखिए a b और ये c -b, तो b ये है 4 को बोलते हैं x के गुणांक को और a बोलते हैं x² के गुणांक को, तो माइनस हो गया 4। अब a देखिए कितना है तो -3 है तो -3, इससे ये कट हो गया तो कितना बच गया 4/3, 4 कितना आएगा 3, मूलों का योग हो गया 4/3 हो गया। तो यहाँ से देखिए आंसर क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 में देखते हैं। दिए गए आंकड़ों का माध्य होगा 105 यानी कि माध्य निकालना है, माध्य निकाल हम लोग को, तो 1 प्लस कर दीजिए 0 + 5 सबको जोड़ के गिन के भागा देते हैं। 1 2 3 है तो 3 से भागा, इसको जोड़िए 5 5 और कितना होगा 6 और 3 से भागा 3 दूना के 6, तो आंसर कितना आ गया आपका 2 आ गया। आंसर कितना आया 2 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है एक निश्चित घटना या निर्धारित का होता है घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती है, तो 1 से कम होगा, निश्चित घटना 1 से कम होगा। देखिए इसका जो सीमा रहता है प्रायिकता का, पीई का जो सीमा रहता है 0 से का रहेगा बड़ा रहेगा या इसके बराबर रहेगा, और 1 से का रहेगा छोटा, 1 से छोटा रहेगा छोटा, इस टाइप से 1 से छोटा या फिर इसके बराबर रहेगा, इस टाइप से रहेगा। यानी कि प्रायिकता का होता है कि 0 से बड़ा रहेगा और 1 से का रहेगा छोटा रहेगा, यानी माइनस में नहीं हो सकता है और 1 2 3 भी नहीं हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से छोटा रहेगा। तो 1 से कम, देखिए कहता है 19 में विरोधी समीकरण युग में कितने हल होते हैं, तो एक केवल एक हल होता है। देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, अगर यहाँ पे करता है तो इसको केवल एक हल होता है, हम लोग बोलते हैं इसको tan²। तो देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाना है 20 का, तो देखिए tan² का लिखा हुआ है तो tan², देखिए अगला पेज में हम लोग देखते हैं, लिखा हुआ tan² 26 डिग्री और बटा tan² 64 डिग्री, यही ना है, cot² 54 डिग्री 36 है, और ये tan² 36 डिग्री और बटा cot² 54 डिग्री, ये दिया हुआ है 54 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करना हम लोग, देखिए tan को हम लोग लिख सकते हैं कि tan² का स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे कि 36 आ जाए, तो 54 को लिख देंगे 54 डिग्री, ठीक है, और बटा cot² 54 का 54 लिखेंगे, 54 का 54 डिग्री रखेंगे। tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, तो cot थीटा cot की जगह पे क्या है तो 54, तो 54 लिख दीजिए, सॉरी 54, और cot इधर भी 54 डिग्री दिया, 54 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया 1, ठीक है, इसका आंसर 1। देखिए वही चीज़ यहाँ बनाया है, tan को इस टाइप से लिखा है, स्क्वायर कर दिया, tan 90 माइनस थीटा का होता है cot थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तक, क्वेश्चन नंबर 21 से सब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाता है। देखिए फिर इसके बाद क्या करें हम लोग, अगला सेट अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए यही, थैंक यू सो मच।